तीसरे ढंग की गति है। ये गति और क्रिया समानार्थक। है जी। नर्तकी, हाँ हाँ हाँ, वो भी गति है। हाँ, वो भी कई तरह की गतियां हैं। एक एक वस्तु को ऊपर को गति होती है, जैसे रॉकेट जाता है ऊपर, जाता है ना, ये इसको ऊर्ध्व गति कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में 5 प्रकार के कर्म बताए। कितने? 5 प्रकार के। एक ऊपर को गति, जैसे रॉकेट जाता है ऊपर आसमान की तरफ। एक नीचे को गति, जैसे नीचे की गति बताऊं, ये देखिए, ये क्या है? पेन। मैं इस पेन को यहां से छोड़ दूं तो ये कहां गया? ये नीचे की गति है, ये नीचे गति हो गई। और पत्थर उठा के यूं ऊपर फेंके तो ऊपर की गति हो गई। तो ये वैशेषिक दर्शन में 5 प्रकार के कर्म बताए। जब कोई वस्तु ऊपर जाती है ऐसे, इसका नाम है उत्क्षेपणम। वैशेषिक दर्शन के शब्दों में इस कर्म का नाम है उत्क्षेपणम। बोलिए, उत्क्षेपणम, ऊपर को गति करना। और दूसरा अवक्षेपणम, दूसरा अवक्षेपणम, नीचे को गति करना। जैसे ये पेन नीचे आ गया, पत्थर को यहां से छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे वो नीचे गिरेगा। जो भी भारी चीजें हैं वो ऐसे आप छोड़ देंगे तो जमीन की तरफ आ जाएंगी। ये अवक्षेपणम, ये गति। तीसरी आकुंचनम, सिकुड़ना। आपने एक दरी फैला दी, दरी बिछा दी, अब उसको लपेट लिया, इकट्ठी कर ली दरी, चारों ओर से खींच के लपेट ली, ये आकुंचनम। और चौथा है प्रसारणम, फैला दिया, दरी बिछाई, कपड़ा बिछाया, चद्दर बिछाई, बिस्तर पे फैला दिया, वो है प्रसारणम। कितने हो गए? 4। पहला कौन सा था? उत्क्षेपणम, दूसरा अवक्षेपणम, तीसरा आकुंचनम, चौथा प्रसारणम। उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम। 5वां है गमनम। अब ये जो गमन है ना, ये है वो गति, दाएं बाएं ऐसे, ये जो हाथ हिल रहा है ये गमनम है। आगे फिर व्याख्याकारों ने बताया कि बाकी दुनिया भर की जितनी गतियां बच गई वो सारी गमनम के अंतर्गत। वो नर्तकी वाली, डांस करने वाली, वो भी इसी में। और किसी को दस्त लग जाते हैं दस्त लग जाते हैं ना, किसी को उल्टी लग जाती है, वॉमिटिंग होती है, तो ये सारी गतियां जो हैं ये इसमें आती हैं। नाचना, गाना, घूमना फिरना, चलना आना जाना, ये सब गमनम के अंतर्गत। तो ये सब का नाम गति है। और कर्म भी कहते हैं इसको। गति और कर्म एक ही बात। क्रिया भी कहते हैं, कर्म भी कहते हैं, गति भी कहते हैं, तीनों शब्दों का एक ही मतलब है।